तो मेरे ऊपर हमेशा आपत्ति विपत्ति आती रहे, बस ये रहे। कृष्ण बोले फुआ कोई दुख विपत्ति मांगे, तेरे विपत्तियों से पेट नहीं भरे हो गए हैं? पति मिले हो, पी लिया को मरीज, हर जवानी में विधवा है, तेरे दुखों से पेट नहीं भरे। तेरे बालक को जहर दे दिए हो, दुखों से पेट नहीं भरे। लक्षागृह में जलाए हुए हो, दुखों से पेट नहीं भरे तुम्हारा। वन वन में अपने बालकन के संग भटकती रही, तेरे दुखों से पेट न भरे हो। कुंती बोली हाँ मैं जानती हूं, जब भी मेरे ऊपर दुख आपत्ति आई मुझे तुम सामने खड़े पाए, जब भी विपत्ति आई वही सामने खड़े पाए केशव। अरे दुख आपत्ति आएंगी तो तेरा दर्शन तो होता रहेगा, वह सुख को का करोगी जी तेरा दर्शन भी नहीं सके। वह सुख के माथे से लपड़ो जो राम दे भुलाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल राम रटाए। दुख आपत्ति आएंगी तो तुम्हें याद करती रहूंगी, तेरे दर्शन होता रहेगा जब दुख आपत्ति आएगी। इस तरह से दुख मांग रही है, तो बताइए कृष्ण ने उन्हें दुख दे दिया? वरदान में मांग रही है दुख, तो कृष्ण ने उसे दुख दे दिया ना? क्यों? उनके यहाँ दुख है ही नहीं। अरे दुख लेना तो दुखालय में जाओ, और सुख लेना तो सुखालय में जाओ, औषधि लेनी है तो औषधालय में जाओ, पुस्तक लेनी है तो पुस्तकालय में जाओ, भोजन लेना है तो भोजनालय में जाओ, है जी। अब तुम गई पुस्तकालय में और बातें कहो कि भैया 2 समोसे दे दे, हमें मिल जाएंगे वहां? वहां नहीं मिलेंगे, हाँ तो पुस्तक ही मिलेगी। ऐसे ही महाराज आनंद स्वरूप है, पूर्ण सुख स्वरूप है भगवान तो, और कुंती माँ दुख मांग रही तो बता दुख दे कहां से दे? उनके यहाँ दुख है ही नहीं। अरे दुख लेना तो संसार की ओर जाओ, और सुख लेना है तो परमात्मा की ओर। तो इस तरह से महाराज आज चले आए, सबको सांत्वना धीरज बंधा करके कृष्ण, और कहा द्वारका में पहुंचे। बड़ा स्वागत हुआ जी, गाजे बाजे के साथ में सानंद द्वारका में कृष्ण और अर्जुन। और अब इधर चलो जी हस्तिनापुर में महाराज अभिमन्यु की स्त्री, अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के पुत्र को जन्म है। यावं छेदते नालम तावनोति सूतकं, छिद्दे नाले तत्पश्चात सूतकं तो विधीयते। बालक के नार कटने से पहले, बालक को जन्म तो है जाए, बालक को नाल छेदन न हो, नाल कटने से पहले जो महाराज दान कर दिया जाए तो उस घर पे अक्षय धन को प्रमाण बताया, जीवन में धन खत्म। कार्तिक सुदी नवमी के दिन आमले की 108 परिक्रमा करें, साधु ब्राह्मण भोजन जमाए, संतुष्ट करके भेजें, उस घर पे भी अक्षय धन को प्रमाण बताया है, धन खत्म नहीं। आज महाराज दान कियो, वाकई बाद में पंडित आचार्य ज्योतिषी बुला लिए, महाराज देखो हमारा बालक कैसी घड़ी नक्षत्र में पैदा हुआ, सभी दिखावे जी। तब तो कहवे लगे तुम्हारा बालक बड़ा ही भाग्यशाली है, और अपने बुजुर्गों की तरह ही पराक्रम दिखाएगा, लेकिन यह कि जन्म लगन में थोड़ा सा कोई हो गया क्या, यह बालक की जो मृत्यु होगी इस तरफ के काटने से होगी। तो महाराज या बालक को तो जीवन बिगड़ेगा, जा किस तरफ काटने से मृत्यु होती है इसकी तो गति ना बताई। नहीं नहीं, कोई निवृत्ति मार्ग के आचार्य आएंगे और इसे भागवत की कथा सुनाएंगे, इसका उद्धार हो। 11 दिन कहे गई, बालक को नाम रखवाए गयो,
बालक को क्या नाम निकले है जी? हाँ, परीक्षित। विष्णुरात भी नाम है उसका, परीक्षित भी नाम है। परीक्षित नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बालक को परीक्षण तो मां के गर्भ में ही है। कैसे हुआ परीक्षण? कि जंगा तोड़ दी है दुर्योधन की, और जैसे ही जंगा तोड़ दी है दुर्योधन की, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, उसी समय आ गए गुरुपुत्र अश्वत्थामा और कहने लगे, मित्र क्या बुरी हालत है गई है, आज तुमको भी निसहाय कर दिया इन पांडवों, मुझे भारी दुख है। अश्वत्थामा बोले, रे दुर्योधन तुम कह दे तीन 5 पांडवन को रात में काट दो। दुर्योधन बोले, अगर ऐसा कर दे गुरुपुत्र अश्वत्थामा तो मेरी छाती ठंडी है, तो चिंता मत कर। अश्वत्थामा चल दियो। उधर में कृष्ण पांडवों से कहने लगे, आज विजय की रात है भाई, कछु यहाँ बेचैनी सी है रही है, चलो कहीं जल के किनारे सोएंगे। 5 पांडवन को ले गए जी, और जल के किनारे उन्हीं 5 पांडवन की सैया पे आकर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए गए जैसे के। अश्वत्थामा पहुंचे, महाराज काग उलू का न्याय के अनुसार महाराज 5 बालकन की गर्दन भीमसेन जैसी सकल कौवा के मुंड को लेके आए और कहते हैं दुर्योधन से कि मैंने 5 पांडव काट दिए। तो कह भी लगे, रे बता कैसे सहज भाव में तूने बोल दिया है, हैं? 5 पांडव काट दिए। अरे 5 पांडव गाजर मूली हैं, तूने महाभारत देखो नहीं? अश्वत्थामा बोले, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ले देखो मैं वहां भीमसेन की खोपड़ी लेके आया। जैसे ही महाराज दंग दिखाई, हाथ पर रखी, दूसरे हाथ से ऐसे रगड़ा चढ़ायो, खोपड़ी को चुरक टोड़ेगो। जान गए दुर्योधन कहते ने हमारी वंश को विनाश कर दिया। तेने बड़ा बड़ो कियो है अश्वत्थामा, तेने हमारी वंश को विनाश कर दिया। प्राण निकल गए जी। तो इस तरह से महाराज भाव कहने को क्या, द्रौपदी आई और देखी वो स्थिति तो महाराज छाती पीट पीट के द्रौपदी रोने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी। 5 पांडव कृष्ण आ गए, क्या बात है कि मेरे 5 बेटा को काट। अर्जुन और कृष्ण दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए, रथ से बांध के घसीट के ला रहे हैं। यही है? हाँ। तो ठीक है, इसको मार दिया जाए। द्रौपदी हाथ जोड़ रही है, नहीं मारो मत। पांडवों, आज अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दे रहे होगे आप। जिस गुरु ने ऐसी बाण विद्या सिखाई तुम्हें, दुनिया में नाम कर दियो तुम्हारा, आज वहां के पुत्र को मार करके गुरु दक्षिणा दे रहे हो आप। मारो। मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम भृतम न भीति। तो धर्म के विरुद्ध है। सोते भाई को, बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, गुरु को शास्त्रों में वध नहीं आया, ब्राह्मण को वध नहीं आया। युधिष्ठिर से कहा कि भाई बताइए आप इसे मारे या छोड़े। युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी जो कहती है बिल्कुल शास्त्र सम्मत कहती है, ये गुरुपुत्र है, इसे कदापि नहीं मारना चाहिए।
भीमसेन से पूछा, भाई बताओ इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भीमसेन बोले, अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा इसे। भीमसेन कहता, क्यों? क्योंकि आता ताई है, बाल हत्यारो है, मारने में कोई पाप नहीं। नकुल सहदेव से कही, आपको क्या विचार है? नकुल सहदेव बोले, हमारे मजले भैया भीम भैया जो कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं, ये बाल हत्या आता ताई है, मारने में कोई पाप नहीं। द्रौपदी युधिष्ठिर तो मना कर रहे हैं, मारो मत। और भीमसेन नकुल सहदेव कह रहे हैं कैसे मार दिया जाए। अब क्या किया जाए जी बताओ? कोई निर्णय नहीं हो पाया। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए, प्रभु आप ही बताओ अब हम क्या करें। देखो भाई अर्जुन, द्रौपदी और युधिष्ठिर जो कह रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, मारना उचित नहीं। और मजले भैया जो भीम भैया जो कह रहे हैं वो भी उचित है, आताताई बाल हत्यारा, मारी में कोई पाप होना। अर्जुन बोले, महाराज ये तो बात चल ही रही है, आप अपना निर्णय बताओ, क्या करूंगा मैं, क्या करूं? कृष्ण बोले, रे अर्जुन, एक आदरणीय, एक सम्माननीय व्यक्ति को समाज के बीच में अपमान कर दिया जाए, वही मारने के समान हो जाता है। इसकी दाढ़ी मूछ मुड़वाओ, आधा सिर मुड़वाओ, मस्तक की मणि है या मणि निकाल ले और धक्का मार के अश्वत्थामा को छोड़। समझो, तुमने ब्राह्मण को वध ही कर दिया। वही किया जी। आज महाराज अश्वत्थामा की दाढ़ी मूछ मुड़वाई, आधा सिर मुड़वायो, मस्तक की मणि निकाल ली और धक्का मार के उसे छोड़ दिया। लेकिन क्रोधित हो गया और विचार करता है कि छोड़ूंगा नहीं, पांडव तुम्हारे वंश में नाम लेवा पानी देवा नहीं छोड़ूंगा मैं कोई। जो उत्तरा के गर्भ स्थापित है वाको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र की विद्या अश्वत्थामा को सिखाई नहीं थी द्रोणाचार्य, केवल अर्जुन।